हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 6 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन और इसके कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और वेजिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ कारकों से ये प्रभावित होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें सलीमा है जो अपने समर वैकेशन में वो हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाती है टूर के लिए, देखने के लिए। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति को देखती है और उसे पता चलता है कि अनेक जगह पर डिफरेंट टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं, जिसका कारण क्या है कि कहीं कहीं वनस्पति है कि वृद्धि ज़्यादा है, कहीं कम है। तो उसका कारण है टेम्परेचर फर्स्ट नंबर, फिर है उसके मॉइस्चर के कारण, वहाँ पर नमी है इस कारण, जहीं कहीं स्लोप है वहाँ पर कुछ अलग वनस्पति देखती है ढाल के जगह पर, और फिर सॉइल थिकनेस जहाँ पर मिट्टी की मोटाई है वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के देखती है। इस तरह से ये वेजिटेशन इफेक्ट के सब फैक्टर हैं, टेम्परेचर हुआ, मॉइस्चर हुआ, स्लोप हुआ या फिर सॉइल थिकनेस, इस तरह से ये सब फैक्टर रहते हैं देखा। और इन सभी फैक्टर्स के कारण ही किसी भी प्लेस टू प्लेस हर एक जगह नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स और थिकनेस जो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, और कहीं पर सघन रूप से बन पाए जाते हैं वनस्पति, कहीं से रूप से सघन नहीं होते हैं। इस तरह से वेरिएशन होता है, परिवर्तन रहता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन को जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, 3 भाग में इसको बांटा गया। फर्स्ट नंबर पर फॉरेस्ट हुआ, वन, तो वन जहाँ पर अधिक वर्षा और टेम्परेचर होती है वहाँ पर वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और सेकंड में है ग्रास लैंड यानी घास स्थल, जहाँ पर मॉडरेट रेन या एवरेज रेन माने औसत वर्षा होती है वहाँ पर ग्रास लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में है श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ की वर्षा की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, वहाँ पर ड्राई सीजन होता है, सूखा क्षेत्र रहता है वो कांटेदार झाड़ियाँ वाला। ठीक है, कांटेदार झाड़ी ज़्यादातर मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे जानेंगे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के टाइप्स में जो प्रकार में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु का बदलना, यानी क्लाइमेट कंडीशन के कारण ही उसके बदलाव होता है। टाइप्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन और उनके गुण तथा वर्ल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट की भी 6 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हम जानेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। इस तरह के फॉरेस्ट इक्वेटर जो भूमध्य रेखा हुआ और ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय के पास ही पाए जाते हैं, इस तरह के ज़्यादातर फॉरेस्ट। और इस रीजन में हमेशा गर्म होता है, गर्म वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पूरे वर्ष हैवी रेनफॉल भी होता है, पूरा वर्षा भी होता है सालों भर तक। और यहाँ पर कभी भी ड्राई सीजन नहीं होता है, शुष्क ऋतु नहीं होती है यहाँ पर। इसलिए यहाँ के जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो नहीं झड़ती है। पेड़ की जो पत्ती होती है पतझड़ में कैसे झड़ जाता है, पतझड़ नहीं होता है। इसलिए इस तरह के फॉरेस्ट को एवरग्रीन यानी सदाबहार कहा जाता है। और यहाँ पर इतना घना पेड़ होता है कि फॉरेस्ट के जो अंदर होता है उसके सनलाइट, सूरज के प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है जंगल के अंदर में, जिसमें फिगर में भी दिखाया गया है। बहुत ही घना फॉरेस्ट होता है, ये सघन होता है। ठीक है, इसी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ये वो पाया जाता है यहीं पर।
और यह क्रोकोडाइल जो मगर होता है उसको भी खा जाता है। यहाँ एनाकोंडा सांप पाया जाता है इसी प्रकार के वन में, सदाबहार वन में ही। ठीक है, फिर सेकंड फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। सेकंड में है ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसको पतझड़ वन भी कहा जाता है। या इस प्रकार के फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी इसको कह सकते हैं, पर्णपाती वन को। जो कहाँ कहाँ पाया जाता है इस प्रकार के वन? इंडिया में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है पर्णपाती वन या मानसून फॉरेस्ट या वन। इस रीजन में सीजनल चेंज होते रहते हैं, हर एक तरह के मौसम, हर समय मौसमी परिवर्तन होता रहता है इस प्रकार के वन में, फॉरेस्ट में, जिसके कारण यहाँ कॉन्सर्व वाटर जो कंजर्व जो करता है, जल संरक्षण करने के लिए ड्राई सीजन में यहाँ के पेड़ जो हैं वो पत्तियाँ झाड़ देती है, मतलब पत्तियाँ सब गिर जाती है पेड़ से, इसलिए तो इसको पतझड़ वन भी कहा जाता है, पर्णपाती या पतझड़। और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें हार्डवुड ट्री के रूप में कौन कौन से हैं? तो जो दृढ़ काष्ठ जो वृक्ष हुआ वो साल हुआ, सागवान या टीक, नीम हुआ और शीशम है। ठीक है, और इस तरह के जो हमें लकड़ी जो मिला इसका यूज कहाँ होता है? फर्नीचर के रूप में भी इस तरह के लकड़ी का यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में भी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इस रीजन में एनिमल्स के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं? टाइगर हुआ, लायन हुआ, एलिफेंट हुआ, लंगूर हुआ और बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हम आज दो वन के बारे में जाने हैं। एक में हम लोग जाने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें कहता है एक कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन वाले राज्य हुए महाराष्ट्र हुआ, या फिर गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम और तमिल के कोस्टल रीजन जो तटीय क्षेत्र वो हुए। और फिर सेकंड में है शीतोष्ण पर्णपाती वन, जो कौन कौन से स्टेट में? झारखंड में ऐसा पाया जाता है पर्णपाती वन, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे और हम लोग जानेंगे वंश के टाइप में कौन कौन से हैं। ओके।